भी है जिन्होंने ठेका दिया है और जिन्होंने टेंडर पास किया है, क्योंकि 6 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर के जो पैसे हैं वो अगर ठेकेदार को आप दे रहे हैं, वो पैसे गए कहाँ? वो किस बात की पेमेंट कर रहे हो आप? पर किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट दे रहे हो। 6.5 किलोमीटर के पैसे के हिसाब से ये लगभग 6.5-7 करोड़ रुपए बैठते हैं जो एक्स्ट्रा पे किए जा रहे हैं। तो ये क्यों पे किया जा रहा है, हम तो ये जानना चाहते हैं। और एक एक आदमी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह मुझे धमकी आई। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आपको पता है कि यमुनानगर में जो सड़कें हैं वो खस्ता हाल हो चुकी हैं और उन्हीं सड़कों को लेकर 2 दिन पहले एक खबर चलाई गई थी जिसमें पर्यावरण मित्र फाउंडेशन के द्वारा एक आरटीआई लगाई गई थी और उस आरटीआई में खुलासा हुआ था कि कागजों में ये जो सड़क है ये बन चुकी है और इसके नाम पर करोड़ों रुपए कंपनी को पेमेंट भी हो चुकी है। तो चिराग जी, क्या ये वही सड़कें हैं जिसका दावा किया जा रहा है कि सड़कें बन चुकी हैं? यही वही सड़कें हैं। और आज सुबह भी मुझे एक कॉल आया था और उन्होंने बताया कि कलानौर से लेके और नहर के पुल तक, जो पुरानी अपना सहारनपुर रोड हम बोलते हैं इसको, वहाँ तक, और उसके बाद रक्षक विहार नाके से लेके और कैल तक जो गुरुद्वारा है वहाँ तक उन्होंने बताया कि हमारी सड़कें बिल्कुल चकाचक है, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो आपका कमानी चौक है यानी कि महाराणा प्रताप चौक, वहाँ से लेके और जगाधरी बस स्टैंड तक की जो सड़क है वो नगर निगम की वजह से अभी तक अधूरी है, वो बन नहीं पाई क्योंकि नगर निगम का काम चल रहा था। और जब हमने सोचा फिर हम एक बार यहाँ चलते हैं और हम दोबारा से एक बार विजिबिलिटी अपनी आंखों के सामने चेक कर लें कि क्या वो लोग सही बोल रहे हैं या हम गलत हैं या वो गलत है। तो हम जब यहाँ आए तो आप देख सकते हैं ये हालात क्या है। तो चिराग जी, यहाँ आम जनता के द्वारा कुछ लोगों द्वारा अभी ये भी बताया जा रहा था कि ये जो यहाँ पे एक बड़े बड़े खड्डे थे जो कि ट्राली वालों ने अपने पास से भरा है क्योंकि उनको दिक्कत होती थी आने जाने में। अभी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे क्योंकि उनकी कुछ मजबूरी है। तो उन्होंने बताया कि अगर आप ये मिट्टी हटाएंगे तो आपको यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे नजर आ जाएंगे और जो यहाँ पे खनन के जो ट्रक ट्रालियाँ रेता बजरी की जो जाती हैं उन लोगों से थोड़ा थोड़ा करके करवाया गया है। तो कह रहे थे कि यहाँ पे चलने लायक बना है, अदरवाइज यहाँ पे बहुत बुरा हाल था। आइए आपको आगे दिखाते हो। तो देखिए आगे भी हम, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक टुकड़ा या कुछ एरिया में ही इस तरीके की सड़कें हैं। अगर बात करें तो काफ़ी लंबे हिस्से में और काफ़ी दूरी तक सड़कों का यही हाल है और जनता इन सड़कों को लेकर आए दिन हादसे होते रहते हैं जिसकी वजह से जनता बहुत से तरह की परेशानियों का सामना करती है। तो चिराग जी, क्या ये वही सड़कें हैं ना? ये बिल्कुल वही सड़क है जी, आप इसको भी देख सकते हैं क्या हालात है। और थोड़ा सा और आगे आइए, जहाँ से हम एंट्री लेंगे कलानौर के अंदर। एक बार तस्वीरों में मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आपको कि सामने ग्राम पंचायत कलानौर आपका हार्दिक स्वागत करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि हाँ, ये वही कलानौर है जहाँ से उस सड़क की शुरुआत होती है जो कागजों में बनाई जा चुकी है, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमारी ये जो सड़क है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है और बिल्कुल भी एक भी खड्डा इन सड़कों पर नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है, धरातल पर इन सड़कों के हालात क्या हैं, वो आप खुद देखिए तस्वीरों को और अपने सुझाव जरूर दें कि जो सड़कों को बनाया जा चुका है जिसके लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं उन सड़कों का हाल क्या है। क्योंकि ये सड़कें पर जो खड्डे हैं, ये खड्डे कोई आम खड्डे नहीं है, मौत के खड्डे हैं। क्योंकि एक तो इन सड़कों पर वैसे ही अंधेरा रहता है और अगर कोई स्पीड से इस पर वाहन आ जाए तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। चिराग जी, क्या कहना चाहेंगे सब बातों को लेकर? देखिए अब हम ये बोर्ड के नीचे खड़े हैं जो ग्राम पंचायत कलानौर का बोर्ड है और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं खड्डा है, आपके पीछे भी खड्डे हैं, बाएं भी दाएं भी, और एक आधा खड्डा नहीं है, सारे खड्डे ही खड्डे हैं। और अगर हम बोर्ड के अंदर भी चले, अगर हम ये भी मान लें कंपनी ने जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे होगी, अगर हम इसको भी मान लें तो ये बोर्ड के नीचे बिल्कुल जहाँ से सीमा शुरू हो चुकी है और आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे भी गड्ढा है शुरू में ही, आप देख सकते हैं। और उसके बाद सड़क की हालत आप ये देखिए, ये सड़क है। देखिए आज हमने ये सच्चाई दिखाने का जिम्मा उठाया है कि जिन सड़कों के नाम पर दावे किए जाते हैं और जिन सड़कों को लेकर बड़े बड़े बातें कही जा रही हैं, आज हम उन सड़कों को जांचने का प्रयास करेंगे और लाइव तस्वीरों के माध्यम से
आप सबके बीच में वो तस्वीरें भी दिखाने का प्रयास करेंगे जिन सड़कों को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि वो सड़कें हमने बना दी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आज आपको यहाँ से इस छोर से लेकर और अगले छोर तक की तस्वीरें दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि आज हम उसकी शुरुआत करने वाले हैं इस सड़क की जांचने के लिए और देखने के लिए कि अधिकारी इन सड़कों को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, सच्चाई में वो सड़कें कितनी बन चुकी है और कितनी नहीं बनी है। तो एक बार उसी देखने के लिए और किलोमीटर भी हम जरूर नापने का प्रयास करेंगे। अब हमने गाड़ी अपनी जीरो कर दी है यहाँ पर, और यहाँ से हम ये भी देख लेंगे कि कितने किलोमीटर ये सड़कें हैं, क्योंकि 23.124 मीटर ऐसी समथिंग कुछ सड़क है जो सड़क बनानी चाहिए थी और जिसके दावे किए जा रहे हैं कि बनाई जा चुकी है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं उन सड़कों पर जो सड़कें कागजों में बन चुकी है लेकिन धरातल पर क्या सच्चाई है उसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यही वो सड़कें हैं जिनको लेकर के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि इन सड़कों को बनाया जा चुका है। लेकिन हम सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर पहुंचे हैं और सामने बात करूं तो एक कलानौर पुलिस चौकी का चेक पोस्ट है। अभी हम महज उस छोर से जहां से इस सड़क की शुरुआत होती है वहां से महज 600 से 700 मीटर की दूरी हमने तय की है, और गाड़ी के पैमाने से बात करूँ तो महज 700 मीटर की दूरी हमने तय की है। और 700 मीटर की दूरी के अंदर ही इस तरह के खड्डे हैं जो कभी भी किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं। 4 पहिया वाहन तो शायद संभल जाए, लेकिन अगर गलती से कोई 2 पहिया वाहन चालक इन खड्डों का शिकार हो जाए तो भगवान ही उसका रक्षक है और भगवान ही उसको इन खड्डों से बचाने वाला है। बात करूँ तो सामने कलानौर पुलिस चौकी का जो चेक पोस्ट है वो बनाया गया है, वहाँ की भी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए सड़कों पर किस तरीके से इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, जिन सड़कों को लेकर के सरकार को यह बताया गया है कि ये जो सड़कें जिसके लिए आपने हमें पैसा दिया था वो सड़कें हमने बना दी है, लेकिन धरातल पर क्या सच्चाई है ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। ये तस्वीरें आप सबको चीख चीख कर अपनी सच्चाई बता रही है। तो ये वो सड़कें हैं जिनको लेकर के करोड़ों रुपए का बजट पास हुआ था और करोड़ों रुपए उस ठेकेदार को, उस कंपनी को दिए गए थे ताकि इन सड़कों की मरम्मत की जा सके, इन सड़कों को ठीक किया जा सके, ताकि आम जनता को और यमुनानगर वासियों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन सच्चाई क्या है आप स्वयं देखिए और सुझाव दीजिए कि क्या सरकार गलत है जिसने इसको पैसा दिया बनाने के लिए, या नीचे का जो सिस्टम है, जो तंत्र है वो भ्रष्ट हो चुका है जिसने जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया है। जी हाँ, मैं यही कहूँगा कि जनता के जान के साथ खिलवाड़ किया गया है, क्योंकि अगर इस खड्डों में आकर कोई हादसा हो जाए और किसी की जान चली जाए तब जिम्मेवार लेने वाला कोई अफसर नहीं आएगा, कोई यह नहीं कहेगा कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। सर जी, सर क्या नाम है अपना? तो आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं? तो ये सड़कें टूटी हुई कब से टूटी हुई है? तो कागजों में तो सड़कें बनाई जा चुकी है, सरकार ने पैसे भी दे दिए हैं इसके। तो कितनी परेशानी होती है इन सड़कों पर आते जाते हुए, इन सड़कों की वजह से? परेशानी बहुत होती है जी। एक तो जो बारिश हो जाती है ना जी, खड्डे में पानी भर जाए, कपड़े बन जाए, जो साइकिल चला। तो इस टूटी हुई सड़कों की वजह से एक्सीडेंट वगैरह भी होते होंगे। 4 घंटे जाम में बहुत खराब है। कहाँ बन चुकी है जी? कागजों में तो बन चुकी है जी, पर तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कागजों में ये जो सड़क है करोड़ों रुपए की लागत से बन चुकी है और जिसकी शुरुआत इसी कलानौर चौकी से होती है, कलानौर से होती है। लेकिन आपको क्या लगता है सड़क कब से टूटी हुई है? जब ये रोड बना था ना, ये नया रोड बना था, ये तो कम से कम 4 या 5-6 महीने कम से कम चला। उसके बाद ये टूटता चले गया रोड। फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ा यहाँ ने मलबा डाल वो बराबर कर दिया, थोड़ा आगे मलबा डाला वो बराबर कर दिया। मतलब कि ऐसी का ये सिस्टम चल रहा है। तरीके से तो बनी, कितने साल हो गए बनी है? वो तो कई 7-8 साल हो गए। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था इसमें उस समय? ये देखो घटिया सामग्री था जी। 5-6 महीने बोल ली बस।
तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या अपील करना चाहेंगे? इसकी जांच कराई जाए। काम सही ढंग से करा जा। नहीं, सरकार ने तो सड़कें बनवा दी कागजों में, तो इसकी जांच करवाई जाए। कुछ उनकी इंक्वायरी हुआ जिन्होंने कागजों में बनाई, यहाँ तो नहीं बनी थी। अभी हमें महज उस स्टार्टिंग पॉइंट से चले हुए 700 मीटर हुए थे, लेकिन इन बड़े बड़े खड्डों को देखकर हमने नीचे उतर के आपको दिखाने का प्रयास किया कि किस तरीके से खड्डे थे और किस तरीके का सड़कों का हाल है और जनता का इन सड़कों को लेकर क्या कहना है। तो अब आगे की सड़कों को हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि आगे किस तरीके का हाल है। अभी तक हमने 4.8 किलोमीटर यानी कि अभी हमने 5 किलोमीटर की दूरी भी तय नहीं की है, लेकिन फिर से एक बार हम उन जानलेवा खड्डों को देख कर रुक गए हैं, क्योंकि रास्ते में तो ऐसे बहुत सारे खड्डे थे जिनको हमने इग्नोर किया, क्योंकि अगर हम वीडियो दिखाने लगे तो शायद वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाती और आप भी उस वीडियो को देख ना पाते। सिर्फ हम आज उन्हीं खड्डों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो एक बहुत बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। तो बात करूं तो इस समय हम मौजूद है, अगर सामने में बात करूं तो सामने अगर देखेंगे तो पानसरा रेलवे फाटक है और ये सड़क आगे सीधा यमुनानगर जाएगी। और इधर अगर मैं बात करूं, अगर वो आपको तस्वीरों में बोर्ड दिख रहा हो तो वो पानसरा गांव की तरफ जाता है। और यहाँ पर जिस प्रकार के खड्डे हैं और जिस तरीके की धूल मिट्टी है, ये बड़े खड्डे एक हादसे को दावत तो दे ही रहे हैं, साथ ही यहाँ पर आम जन को इस धूल मिट्टी से क्या परेशानियां करनी पड़ती हैं वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है चिराग जी, क्या ये वही सड़कें हैं? जी देखिए, इस जगह पर जो ये पर्टिकुलर एरिया है, आप सबसे पहले तो ये दिखाइए, ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एक ढलान से ऊपर से पानसरा फाटक से गाड़ी आती है और वो सड़क के दोनों तरफ मुड़ती है, यमुनानगर की तरफ भी और सहारनपुर की तरफ भी। प्लस यहाँ पे एक तिराहा है ये, और बड़े बड़े हैवी ट्रैफिक यहाँ चलते हैं। ये जो एरिया है ये आरसीसी का बनना था, यहाँ पे आरसीसी का वर्क होना था, क्योंकि ऊपर वाला एरिया भी अच्छा बना हुआ है, सिर्फ नीचे वाले एरिया में आरसीसी वर्क होना था। ये काम आप देख लीजिए, आपके सामने नहीं हुआ हुआ और ठेकेदार का कहना है कि हमने सारा काम कंप्लीट करा दिया है। आप इसके बारे में मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं, आप एक बार उनसे पूछिए कि उनको क्या मुसीबत हो रही है, क्योंकि रोज उन लोगों ने फेस करना है इस चीज़। तो पीछे दुकानें आप एक बार उनसे पूछ के हम उन दुकानदारों से भी जानने का प्रयास करते हैं अभी कि इनको इन सड़कों की वजह से क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चे सवेरे स्कूल नहीं जा पाते, जाम लगता है कि यहाँ से इसकी वजह से हादसे भी होते होंगे। हादसे तो होते ही हैं, हर रोज यहाँ पे स्लिप होके गिर जाता है कोई ना कोई। तो सीरियस हादसे भी हुए हैं कई बार यहाँ पे आपके सामने? सीरियस तो चलो चोट फेट लग जाती है, बचाव हो जाता है बस, लेकिन हम तो दूसरी सड़कों से परेशान हैं। तो क्या हादसे भी होते हैं इन सड़कों की वजह से? आए दिन शहर जाने का एक दिन रास्ता सही नहीं है, बाटी बाजरे का देख लो क्या हाल है, आपके सामने है। जी सर, क्या नाम है अपना? नंदलाल। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? तो ये सड़कें टूटी हुई कब से टूटी हुई है? कई साल हो गई। तो कभी कोई रिपेयरिंग, कोई पैच वर्क? मिट्टी मुट्टी के चले जाते हैं, मिट्टी बजरी उड़ के दुकानों पे जाके हम तो इससे परेशान हैं बहुत। तो इसकी वजह से किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? ये तो मिट्टी बहुत आती है, पत्थर शीशे दुकान पे लगाए थे वो टूट जाते हैं, तोड़ के पत्थर कई बार शीशे लगवा चुके हैं। तो क्या लगता है यहाँ पे किस प्रकार की सड़क होनी चाहिए, तारकोल वाली या आरसीसी? आरसीसी बनाओ सड़क, तभी यहाँ कामयाब है, दूसरी सड़क कामयाब नहीं है। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? हम तो अपील कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बनाओ, हम तो इससे बहुत परेशान हैं। देखिए, अब तक हमने लगभग बात करें तो 6.5 किलोमीटर तो नहीं, 6 किलोमीटर और 400 मीटर की दूरी तय कर ली है और शायद ये आखिरी छोर हो जाएगा। तो यमुना के पुल तक की बात हुई थी, तो यहाँ भी आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। बात करें तो हम पहुँच चुके हैं अब उस छोर पर जहाँ से इस वाले पॉइंट का
सीधा जो ख़त्म होता है, जो कि कलानौर से शुरू किया था और यमुना के पुल तक की बात हुई थी। तो अगर सामने बात करूँ तो सामने 100 मीटर पे यमुना का पुल है, वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और स्टार्टिंग भी आपने देखा और एंड भी अब देखिए, और बीच का रास्ता तो आपने देख ही लिया था। देखिए किस तरीके से इतने बड़े बड़े जो खड्डे हैं, ये कभी भी किसी बड़े हादसे को दावत दे सकते हैं। भी अपना मेरा नाम धोनी है सर। तो यहीं के रहने वाले हो? तो जैसे कि सड़कें टूटी हो, काफ़ी समय से टूटी हुई हैं या अभी टूटी हैं? ये कभी समय से टूटी है, पहले टूट गई थी, फिर खड्डे भर दिए, फिर फिर टूट गया। दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। गाड़ी जैसे कि गाड़ी आ रही है राउंड साइड से, बंदा घुमाएगा, खड्डा देख के बचाएगा। तो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला और व्यस्त रहने वाला ये तिराहा है, हाँ, तो इसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह भी होते होंगे यहाँ पे? होते हैं सर, कई बार होते हैं, कोई भी। कलानौर से शुरू हुए और अभी हम उन तक पहुँच गए हैं। तो लगभग ये जो हमारे गाड़ी के हिसाब से, मीटर के हिसाब से आ रहा है, ये 6 किलोमीटर 500 मीटर यानी कि 6.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और इसमें हम लोगों ने 4 जगह रुक के जो बड़े बड़े गड्ढे जहाँ पे थे वहाँ रिकॉर्डिंग की है। और आप भी देख रहे हैं, और जो पब्लिक है यहाँ की लोकल जो यहाँ बैठी है, वो खुद बता रही है कि यहाँ पे लगातार एक्सीडेंट होते हैं और कभी भी ये सड़क बनाई नहीं गई है पिछले 3-4 सालों में। सिर्फ गड्ढे भरने का काम किया गया है और वो भी 5-7 दिन में उखड़ जाते हैं, फिर दोबारा पैच वर्क होता है और यही काम चल रहा है। अगर ये सड़क बनाई होती तो सड़क चल रही होती, सड़क टूटती ना इस तरह से। क्या लगता है इन खड्डों को भर भर के कहीं ना कहीं एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए घोटाला तो बहुत ज़बरदस्त है। तभी ठेकेदार की बिना देखे बिना कुछ किए 20-22 करोड़ रुपए की पेमेंट कर दी गई है 32 करोड़ में से। और बाकी जो है वो पेमेंट इसलिए रोकी हुई है क्योंकि कमानी चौक से और जगाधरी एक्सरसाइज चौक तक नगर निगम द्वारा जो नाला डालने का काम किया जा रहा है, उसकी वजह से वो पेमेंट रोकी है। अदरवाइज वो पेमेंट भी अब तक हो चुकी होती। और काम में भ्रष्टाचार है, ये 101% है। तो चिराग जी, अगर बात करें सरकार के जिम्मेदार अधिकारी की, तो क्या उन अधिकारियों ने कभी संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की या देखने का प्रयास नहीं किया? देखिए, अधिकारियों को आज के समय में ऑफिस जो है वो एसी मिले हुए हैं और वो एसी ऑफिस से बाहर निकल के सड़क का दौरा करना उचित नहीं समझते। और अगर वो सड़कों पे आए और अपनी आंखों से इन गड्ढों को देखे और इन लोगों से बात कर ले तो उनको समझ में आ जाएगा कि क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो देखिए किस तरीके से ये सड़कें हैं, इनका बुरा हाल है। पैच वर्क तो किया गया, लेकिन कई सालों से इन सड़कों का कभी निर्माण नहीं हुआ। तो देखना ये होगा कि कहीं सड़कें बनी भी है या सिर्फ कुछ एक जगहों पर पैच वर्क करके ही काम चलाया जा रहा है। मीटर की बात करें तो यमुना के पुल पे हम खड़े हैं। आपको एक शीरा दिखाया था जहाँ से हमने गाड़ी की रीडिंग नोट करने का काम किया था और अब हम पुल पे पहुँच चुके हैं। और बात करें तो अभी हम 6.6 किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर 600 मीटर चल चुके हैं और आगे की सड़कों का भी देखना बाकी होगा। मीटर की बात करें तो यमुना के पुल पे हम खड़े हैं। आपको एक शीरा दिखाया था जहां से हमने गाड़ी की रीडिंग नोट करने का काम किया था और अब हम पुल पे पहुंच चुके हैं। और बात करें तो अभी हम 6.6 किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर 600 मीटर चल चुके हैं और आगे की सड़कों का भी देखना बाकी होगा। अभी हम पहुंच चुके हैं महाराणा प्रताप चौक पर और यहाँ से अब हम दूरी तय करने वाले हैं जगाधरी बस स्टैंड की। तो अभी हमारी गाड़ी की जो रीडिंग है 11.1 यानी 11 किलोमीटर और 100 मीटर। और सामने अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूं तो सामने है जो मेरे महाराणा प्रताप चौक है। एक बार ध्यान से देख लें आप भी, ये सामने महाराणा प्रताप चौक है और यहाँ से अब हम जगाधरी बस स्टैंड का जो सड़कों का रूपरेखा है वो तय करने वाले हैं। सामने देखेंगे तस्वीरों में ये बोर्ड लगा हुआ है महाराणा प्रताप चौक का। में पहुंच चुके हैं जगाधरी बस स्टैंड। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस सड़क का जो टुकड़ा था जिसका कार्य होना था महाराणा प्रताप चौक यानी कमानी चौक से लेकर जगाधरी बस स्टैंड तक का। और अगर मैं किलोमीटर की बात करूं तो अभी तक जो हमने सफ़र किया है वहां से अभी जो हमारी मीटर के हिसाब से है 15.4 किलोमीटर। और हमने जो अपना सफ़र किया था 11.1 या 11.2 के समथिंग स्टार्ट किया। शुरुआत होती है इस रक्षक विहार नाके से, जो कैल में गुरुद्वारा है
वहां तक की। और गाड़ी के मीटर की बात करूँ, मैं रीडिंग की बात कर लेता हूँ, क्योंकि रीडिंग बड़ी जरूरी है। क्योंकि इस सड़क पे जो खर्चा हुआ है वो किलोमीटर के हिसाब से ही हुआ है, जो पैसे आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब स्टार्ट करते हैं 16 किलोमीटर और 700 मीटर, यानी 16.7 किलोमीटर से। और अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं इस सड़क को नापने की और देखने की कि क्या ये दूरी कितने किलोमीटर की बनती है। वाह जी वाह, ला। दिखाने का प्रयास करूं, हम हाईवे पर आ चुके हैं और यहाँ से जो है नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग शुरू हो जाता है और यहीं तक सड़क बनाने का जो प्रस्ताव था वो पास हुआ था और यहीं तक का टेंडर हुआ था। लेकिन अगर आप बात कर लें यहाँ से किलोमीटर की, तो अब तक जो हमने दूरी तय की है टोटल सब कुछ मिला के, अगर हम बात कर लें दूरी की, तो अब तक जो हमारी गाड़ी के हिसाब से दूरी है 22.600 मीटर, यानी 22.6 किलोमीटर। अब इनमें से जो बीच के रास्ते छूट गए हैं वो भी देखना होगा, क्योंकि अगर बात करें तो जो यमुना नहर का पुल है वहाँ से ले करके और महाराणा प्रताप चौक, यानी कि कमानी चौक जिसे हम बोलते हैं, वहाँ तक का जो एरिया था वो इनके अंडर नहीं आता था। उसके बाद जब महाराणा प्रताप से जगाधरी बस स्टैंड चौक तक का एरिया है वो इन्होंने बनाना था। और फिर से रक्षक विहार नाके से यहाँ जहाँ अभी हम खड़े हैं यहाँ तक की सड़क इन लोगों को बनानी थी। हाँ जी, जैसा कि हमने कलानौर से लेकर और अभी हमने क्या तक की जो दूरी नापी है, जी, सड़कों का मुआयना किया है जी, क्या परिणाम निकल कर सामने आया है? जी देखिए, टोटल कलानौर जहाँ पे हाईवे है वहाँ से जब हम चले तो हमने 0 रीडिंग कर ली थी अपना गाड़ी में। और यहाँ पे जब हम आगे रुके हैं तो टोटल 22.6 किलोमीटर, यानी कि 22 किलोमीटर 600 मीटर की दूरी है। और जबकि जो टेंडर है पीडब्ल्यूडी का, उसके हिसाब से जो दूरी है वो 23 किलोमीटर 132 मीटर की है। तो लगभग 600 मीटर का गोलमाल तो इसमें ही है, पहली बात। दूसरी बात, जो मेरी बात हुई ठेकेदार से, उसका कहना यह था कि कलानौर से लेके और JWC कैनाल जो शादीपुर को मोड़ मुड़ता है वहां तक की उनकी जिम्मेदारी थी। उसके बाद उन्होंने जो टुकड़ा बनाना था वो कमानी चौक से लेके जगाधरी बस स्टैंड तक का बनाना था। उसके बाद रक्षक विहार चौक से लेके जो नाका लगता है वहां से लेके और ख्याल जहां पे हम खड़े हैं आज के टाइम में हाईवे तक, यहाँ तक का बनाना था। तो ये जो टुकड़ा है, अगर हम इस टुकड़े को जोड़े तो ये टुकड़ा लगभग 16 किलोमीटर और 600 मीटर का बैठता है। तो अगर हम इसको भी उल्टा रिवर्स कैलकुलेट करें तो लगभग 6.5 किलोमीटर का गोलमाल पहली बात तो इसमें है। और जो गड्ढे हैं वो भी हमने पूरे दिखाए आपको कि सड़कों में गड्ढे बहुत बढ़िया तरीके से हैं और कई जगह सड़क बनाई ही नहीं गई। वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो पुरानी सड़क बनी हुई थी उसके गड्ढों को रिपेयर करने का काम किया गया, भरने का काम किया गया। जहाँ पे RCC बनाना था वहाँ RCC नहीं बनाया गया। और वहाँ के जो लोकल लोग थे उन सब ने भी आपको बताया कि यहाँ पर लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं। और हमारे जब से हम लोगों ने ये आवाज उठाई है, इस टेंडर को हमने ओपन किया है, तब से कमानी चौक से लेके और जगाधरी बस स्टैंड चौक तक की सड़क का काम जोर शोर पे चल रहा है, पूरी रात दिन चल रहा है। जो कि ये साबित करता है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और इसमें सिर्फ ठेकेदार की मिलीभगत नहीं है, इसमें उन अधिकारियों की मिलीभगत भी है जिन्होंने ठेका दिया है और जिन्होंने टेंडर पास किया है। क्योंकि 6 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर के जो पैसे हैं वो अगर ठेकेदार को आप दे रहे हैं, वो पैसे गए कहाँ? वो किस बात की पेमेंट कर रहे हो आप? पर किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट दे रहे हो। 6.5 किलोमीटर के पैसे के हिसाब से ये लगभग 6.5-7 करोड़ रुपए बैठते हैं जो एक्स्ट्रा पे किए जा रहे हैं। तो ये क्यों पे किया जा रहा है, हम तो ये जानना चाहते हैं। और एक एक आदमी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह मुझे धमकी आई है कि भाई साहब आप जो लीगल एक्शन लेंगे आप लेते रहिए, मैं आपके ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर और साथ में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं सबके ऊपर लीगल एक्शन लेने वाला हूं।
और जितने भी लोग हैं सबको नपवाएंगे, सबको अंदर बंद कराएंगे, जनता के 1-1 रुपए का हिसाब लेंगे इन लोगों से। तो चिराग जी, अगर बात करें प्रशासनिक अधिकारी की, तो उनको नहीं पता कि ये जो सड़कें हैं कितने किलोमीटर के दायरे में आती हैं? जी देखिए, पता सबको है, लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि ये पिछली प्रक्रियाएं हो सकता, पता नहीं कितने टेंडर इन्होंने पिछले इन्हीं हिसाब से निकाल दिए होंगे, उसका अलग से टेंडर दे दिया, इसका अलग से टेंडर दे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सड़कें भी लोहे की तरह गर्मियों में फैलती और सर्दियों में सिकुड़ती हो? जी देखिए, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अधिकारी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और भ्रष्टाचार है, कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि बाप बढ़ाना भैया बेटा सबसे बड़ा रुपया, ये बात तो आप जानते ही हैं। अभी यमुनानगर जो हमारा शहर है, यहाँ का आपने देखा होगा, आरटीओ पकड़ा गया, डीटीपी पकड़ा गया, 2 सहायक और पकड़े गए। उससे पहले आपने देखा था कि जो रजिस्ट्री घोटाला हुआ उसमें कितने लोग पकड़े गए। उससे पहले आपने देखा होगा जो नंबर प्लेट चेंज हो रही थी, आरसी घोटाला, उसमें कितने लोग पकड़े गए। तो घोटाले होते जा रहे हैं लगातार, और हमारे मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय, कि हमने भ्रष्टाचार पे रोक लगा दी है। अरे भाई साहब, इतने भ्रष्टाचार है, एक एक करके परते खोलते रहेंगे और सबको भ्रष्टाचारियों को बाहर निकाल के मानेंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि इस भ्रष्टाचार की मुख्यमंत्री की तरफ से जांच करवाई जाए? जी बिल्कुल, मैं तो कई बार ट्विटर पे लिख चुका हूँ, कई बार मेल डाल चुका हूँ, इवन मैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय तक को लिख चुका हूँ कि आप यहाँ पर अपना एक बढ़िया सा कोई अधिकारी भेजिए, कोई टीम भेजिए, और नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, जितने भी कार्यालय हैं सरकारी आपके, एक बार ढंग से उनकी जांच करवा दीजिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भ्रष्टाचार किस लेवल का है, जनता कितनी परेशान है हमारे शहर की। और आपको एक और चीज बता दूं कि पूरे हरियाणा में अगर टैक्स देने में कोई दूसरे नंबर पे है तो यमुनानगर है। यहाँ की प्लाईवुड इंडस्ट्री, यहाँ की मेटल इंडस्ट्री, यहाँ की सरस्वती शुगर मिल, यहाँ की इज्जत, और यहाँ के छोटे मोटे इतने बड़े बड़े कारोबारी यहाँ पे बैठे हैं जो हजारों करोड़ों रुपए का टैक्स हर साल सरकार को देते हैं, और उसके बाद भी ऐसी टूटी हुई सड़कों पे चलने पे मजबूर है, ऐसे प्रदूषण में रहने को मजबूर है, ऐसी गंदगी में रहने को मजबूर है, यहाँ पे कचरा नहीं उठाया जाता और बेफालतू के टैक्स यहाँ पे कलेक्शन किए जाते हैं। तो मैं तो निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से भी और प्रधानमंत्री महोदय से भी कि प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे यमुनानगर शहर को बचाइए इन भ्रष्ट नेताओं से, इन भ्रष्ट अधिकारियों से, ताकि हमारे शहर का विकास हो सके। धन्यवाद।